दोस्तों हाल ही में मैंने रेडी और नॉट नाम की एक हॉरर कॉमेडी मूवी देखी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इस मूवी को मिले हैं 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 89% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 78%। तो आज की वीडियो में हम रेडी और नॉट मूवी की कहानी को जानते हुए इस फिल्म के एंडिंग पे थोड़ी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द intro. तो कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चों को हाथ में लैंटर्न लिए भागते हुए देखते हैं और उसमें से एक लड़का जो थोड़ा बड़ा होता है वो अपने भाई को एक कबर्ड जैसी जगह में छिपा देता है। उसके अगले ही पल एक जख्मी आदमी इस बच्चे से मदद मांगता है और कहता है कि डैनियल प्लीज मुझे बचा लो क्योंकि सारे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चा इस आदमी को नहीं बचाता। इनफैक्ट डैनियल खुद आवाज लगाकर सबको बुला लेता है। तभी कुछ लोग क्रॉस बो लेकर आते हैं और उस आदमी पे निशाना लगाते हैं। हम समझ पाते हैं कि ये आदमी इस फैमिली के किसी फीमेल सदस्य का न्यूली वेड ग्रूम है और उसकी पत्नी उसकी ये हालत देखकर रोते हुए उन क्रॉस बो वाले आदमियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। हम देख पाते हैं कि ये सारे हंटर्स जो उस आदमी का हंट कर रहे थे वो एक मास्क पहने हुए थे। अब उस घायल आदमी को ये लोग कहीं और ले जाते हैं और डैनियल को इनके ग्रुप की एक लेडी थैंक यू बोलती है फॉर हेल्पिंग। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। तो अब कहानी 30 साल बाद की दिखाई जाती है जहां एक ब्राइड जिसका नाम ग्रेस है वो अपने मैरिज वाउज की प्रैक्टिस कर रही थी। इस सीन से साफ था कि आज उसकी शादी है, लेकिन लड़के वाले इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थे। ग्रेस का होने वाला हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन लड़के वाले काफी अमीर घराने के थे और वो सोच रहे थे कि ग्रेस उनके बेटे से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही थी। खैर आगे हम दुल्हे के भाई को भी देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि पहले सीन वाला डैनियल है। जी हाँ दोस्तों, पहले सीन में हमने दो बच्चों को भागते हुए देखा था ना, तो ये दूल्हा वो भाई है जो कबर्ड में छिप गया था। यानी दूल्हे का नाम एलेक्स है और डैनियल को तो हम जानते ही हैं जिसने उस आदमी को पकड़वाया था। अब डैनियल यहाँ हिंट्स देकर इस शादी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस एलेक्स से बहुत प्यार करती थी और वो एनीहाउ उससे शादी करना चाहती थी। हम ये भी जान पाते हैं कि लड़के की फैमिली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर थे और उनका काफी बड़ा बिजनेस एम्पायर था। अब फोटोग्राफ्स खिंचवाते वक्त लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, जहां मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रेस को अच्छी नजरों से तो नहीं ही देख रहे थे। लेकिन उनमें से एक लेडी थी जो ग्रेस से कहती है कि वो भी इस फैमिली में जब शामिल हुई थी तब लोगों ने भी उस पर टिप्पणी की थी, लेकिन दैट डज नॉट मैटर। जो भी हो, आगे ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। अगले सीन में ये न्यूली वेड कपल अपने रूम में थोड़े कोजी हो रहे थे, लेकिन तभी ग्रेस वहां आंट हेलीन को देख डर जाती है जो कि उनके कमरे में अचानक से आ गई थी। आंट हेलीन कहती है कि तुम लोग बाहर आओ, सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो चली जाती है और हम जान पाते हैं कि ये मैंशन काफी पुराना है और इसके हर कमरे में कुछ सीक्रेट डोर्स वगैरह भी हैं। ग्रेस के पूछने पे एलेक्स कहता है कि ये इस फैमिली का रिवाज है कि मिडनाइट में न्यूली वेड्स को एक गेम खेलना पड़ता है और उसके बाद ही न्यू कमर इस फैमिली का हिस्सा बन पाते हैं। अब ये लोग कौन सी गेम खेलेंगे ये कार्ड ड्रॉ करके डिसाइड होगा। अब ग्रेस को ये बड़ा सिली सा लगता है और वो पूछती है कि क्या मुझे जीतना भी पड़ेगा, जिस पे एलेक्स कहता है कि नहीं बस खेल लो, दैट्स इनफ। तो ग्रेस नीचे आती है और उसकी मदर इन लॉ उसका स्वागत करती है। यहाँ हम ग्रेस की बैक स्टोरी भी जान पाते हैं जहाँ उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी और वो एक ऑर्फन थी ब्रॉट अप बाय हर फॉस्टर पेरेंट्स। फॉस्टर पेरेंट्स उसके अच्छे थे, लेकिन उसे बचपन से ही अपनी फैमिली चाहिए थी, इसीलिए उसके लिए एलेक्स की फैमिली बहुत मैटर कर रही थी। खैर सब लोग एक रूम में एकत्रित होते हैं, रिचुअल शुरू किया जाता है। इस पॉइंट पे मैं आप सभी को घर वालों के नाम बता देता हूँ। जैसे फादर इन लॉ का नाम है टोनी, मदर इन लॉ का नाम है बेकी, डैनियल और उसकी बीवी है चैरिटी, देन एलेक्स की सिस्टर है एमिली और उसका पति है फिच, देन एमिली और फिच के दो बच्चे हैं नेम्ड जॉर्जी एंड गेब, और फाइनली आंट हेलीन। यहाँ सारे लोग एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं और अब बारी थी गेम सेलेक्ट करने की। ग्रेस एक एंटिक बॉक्स को भी देख पाती है जो एलेक्स के ग्रेट ग्रैंडफादर को मिस्टर बेल नाम के एक आदमी ने गिफ्ट करा था और ये उनकी फैमिली का एक प्राइज्ड पोजीशन है। अब इस बॉक्स में एक ब्लैंक कार्ड भरा जाता है और इस कार्ड में जो भी गेम लिखा हुआ आएगा न्यूली वेड मेंबर्स को यही गेम खेलना पड़ेगा। तो हाँ, ग्रेस एक कार्ड पुल करती है और यहाँ गेम आया था हाइड एंड सीक, जिसे देखकर एलेक्स और डैनियल बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। अब दोस्तों ये गेम किसी तरह का रिचुअल है, वो तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे और इस रिचुअल के बारे में हम वीडियो के एंड में थोड़ा डिटेल से बातें करेंगे। फॉर नाउ ग्रेस
को रूल समझाया जाता है जहां उसे घर में कहीं भी छुपना है और फैमिली मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। ये लोग सीसीटीवी कैमरास भी बंद कर देते हैं क्योंकि गेम में चीटिंग नहीं किया जा सकता और ग्रेस को सुबह होने तक छिपे रहना है, जिसके बाद वो जीत जाएगी। ग्रेस को सब कुछ बहुत एडवेंचरस लग रहा था और वो एक्साइटेड भी थी टू प्ले दिस गेम। लेकिन जब ग्रेस छिपती है तो हम देखते हैं कि सारे लोग तो हाथ में हथियार ले लिए थे, एज इफ वो किसी का हंट करने वाले हों। तो जैसे ही काउंट खत्म होता है, ग्रेस एक छोटे से लिफ्ट में छुप जाती है और ये लोग हथियार लेके निकल पड़ते हैं टू फाइंड ग्रेस। वहीं एलेक्स सीक्रेट पैसेजवे से होते हुए ग्रेस की तरफ जाने लगता है टू हेल्प हर। उधर फिच बेकी से पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, जिसपे बेकी कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे आने के बाद ऐसा पहले एक ही बार हुआ था। वहीं ग्रेस उस छोटी सी लिफ्ट और वी कैन से डम वेटर के अंदर वेट करते करते थक गई थी, इसलिए वो डम वेटर से बाहर निकलने लगती है, लेकिन इसमें उसकी ड्रेस फट जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जॉर्जी और गेब भी अपने कमरे में नहीं थे, जिसका मतलब है कि ये दोनों बच्चे भी अब इस गेम का हिस्सा बन गए थे। खैर, तो ग्रेस एक जगह छुपती है कि तभी एलेक्स उसे अपने साथ बेड के पीछे छिपा लेता है क्योंकि जॉर्जी की केयर टेकर उसे ढूंढ रही थी। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और ग्रेस देखती है कि एमिली घर के मेड को खत्म कर दी थी, ये सोच के कि वो ग्रेस है। तो अब ग्रेस समझ चुकी थी कि वो कितने बड़े मुसीबत में है और यहाँ एलेक्स कैसे भी उसे समझा बुझाकर अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसका प्लान था कि ये लोग आज रात ही यहाँ से भाग जाएंगे। इसी बीच हम एमिली को नशा करते भी देखते हैं, यानी वो तो बिल्कुल भी अपने राइट माइंडसेट में नहीं थी। अब ग्रेस अपने रनिंग शूज डालती है ताकि वो भाग सके और इस पॉइंट पे एलेक्स ग्रेस को बताता है कि उसके फैमिली का मानना है कि अगर वो आज रात ग्रेस को खत्म नहीं करेंगे तो शायद उनके साथ फ्यूचर में बहुत बुरा होगा। ग्रेस उस पर चिल्लाती है कि तुम्हें पता था कि ये कार्ड पुल करने से मेरे साथ क्या हो सकता है, स्टिल तुमने मुझे डेंजर में डाला। तो विच एलेक्स रिप्लाइज कि मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे लाइफ टाइम में किसी ने भी ये कार्ड नहीं चुना था। एलेक्स ये भी कहता है कि अगर ये लोग कोई भी कार्ड पुल नहीं करते तो ये दोनों ही खत्म हो जाते। एलेक्स बताता है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है जहां लोगों ने ये कर्स्ड गेम नहीं खेला और अगले दिन वो खत्म हो जाते थे, इसीलिए एलेक्स ने ग्रेस को नहीं रोका और एलेक्स को डर था कि अगर वो ग्रेस को ये सारी बात शादी से पहले बता देगा तो ग्रेस उसे छोड़ देगी। खैर, तो ग्रेस अब थोड़ा शांत होती है और एलेक्स उसे प्रॉमिस करता है कि वो खुद ग्रेस को यहाँ से बाहर निकालेगा। एलेक्स ग्रेस को सीधे जाने को कहता है और वो खुद सिक्योरिटी रूम में जाएगा और सारे डोर्स को अनलॉक करेगा, जिससे ग्रेस ज्यादा जगह में छुप सकेगी और ये लोग मौका देखते ही भाग सकेंगे। अब दोनों जोर जोर से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जिसकी आवाज नीचे टॉयलेट में बैठे फिच को आ गई थी, जिसका वेपन था क्रॉस बो। ग्रेस अब अपने ड्रेस को फाड़कर छोटा बना देती है जिससे उसे चलने में आसानी हो और वो भी अब सर्वाइवल मोड में आ चुकी थी। लेकिन तभी उसे टोनी, डैनियल और हेलीन के साथ साथ एमिली देख लेती है, जहां एमिली ग्रेस पे हमला भी करती है, लेकिन नशे की हालत में होने के कारण एमिली का निशाना नहीं लगता। ग्रेस बचते हुए स्टडी रूम में जाती है जहां उसे डैनियल देख लेता है। डैनियल यहाँ ग्रेस को 10 सेकंड्स का हेड स्टार्ट देता है एंड ग्रेस भी फौरन स्टडी रूम से भागती है। अब हेड स्टार्ट देने के कारण डैनियल की पत्नी चैरिटी उसे इंसल्ट करती है, लेकिन डैनियल कहता है कि ग्रेस तुमसे बिल्कुल अलग है क्योंकि तुमने तो आते ही अपने सोल को शैतान को बेच दिया था। इस पे चैरिटी रिप्लाइज कि वो बहुत गरीब परिवार से थी और वो मौत को चूज करेगी रादर देन गोइंग बैक टू हर ओल्ड लाइफ। खैर, सभी स्टडी रूम में आ चुके थे और फिच के क्रॉसबो को हैंडल करने के चक्कर में एमिली यहाँ एक और मेड को खत्म कर देती है। अब बेकी सबको आइडिया देती है कि ये लोग सिक्योरिटी कैमरास ऑन करके ग्रेस को ढूंढ निकालेंगे, व्हिच वाज काइंड ऑफ चीटिंग। वहीं ग्रेस अब खुद भी रेज मोड में आ गई थी और वो गन उठा लेती है और वो हंटर्स को अब हंट करने का सोच रही थी। इस पॉइंट तक एलेक्स भी कैमरा मॉनिटर कर रहा था ताकि वो ग्रेस की मदद कर सके बाय ओपनिंग डोर्स। खैर, आगे ग्रेस किचन में बटलर से भिड़ जाती है और यहाँ ग्रेस को पता चलता है कि उसके हाथ में जो गन है वो काइंड ऑफ शो पीस है। ऐसे में ग्रेस बटलर के सर पे केटल मार के एलेक्स द्वारा खोले गए दरवाजे से बाहर भागती है। वहीं सिक्योरिटी रूम के बाहर अब सब लोग जमा हो चुके थे और वो चिल्ला चिल्ला कर एलेक्स को दरवाजा खोलने को कह रहे थे। अब क्योंकि ग्रेस सीसीटीवी कैमरास की वजह से पकड़ी जा सकती थी तो एलेक्स कैमरास को ही तोड़ने लग जाता है। अंदर आकर टोनी एलेक्स पे बरसता है, लेकिन उल्टा एलेक्स अपने फादर को पीटने लगता है, सेइंग कि ग्रेस को अकेला छोड़ दो, वो मेरी वाइफ है, वगैरह वगैरह। डैनियल कैसे भी एलेक्स को शांत करता है और एलेक्स अपने भाई से ही हेल्प मांगने लगता है कि इतने में टोनी पीछे से एलेक्स के सर पे वार कर देता है, जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है। एलेक्स को बेहोश करने के बाद टोनी और डैनियल उसे रूम में ले जाते हैं, लेकिन टोनी अपनी गन सिक्योरिटी रूम में ही छोड़ जाता है। वहीं ग्रेस अब डम वेटर में छिपने जाती है जहां उसे ऑलरेडी एक मेड छिपी हुई दिखती है। मेड ग्रेस को देखते ही चिल्लाती है और डम वेटर का बटन दबा देती है, लेकिन हड़बड़ी में वो खुद ही डम वेटर से कुचली जाती है, यानी खत्म हो जाती है। ग्रेस वहां से भागती है और इस पॉइंट तक फैमिली मेंबर्स बौखला चुके थे, स्पेशली बिकॉज घर की सिक्योरिटी सिस्टम अब कॉम्प्रोमाइज थी और सारे दरवाजे आज रात तक खुले ही रहेंगे। ऐसे में फैमिली मेंबर्स अब दरवाजों को गार्ड करने चले जाते हैं ताकि ग्रेस बाहर न भाग पाए। यहाँ हम आंट हेलीन को ये कहते हुए सुनते हैं कि ग्रेस में और उनमें बहुत सिमिलैरिटीज है। लास्ट टाइम आंट हेलीन भी यही हाइड एंड सीक वाला कार्ड चुनी थी जहां उनका पति मारा गया था। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पहली सीन में हमने जिसे खत्म होते देखा था वो आंट हेलीन का पति रहा होगा। उस घटना के बाद से हेलीन कठोर हो चुकी
चुकी हैं और अब तो उनका मानना है कि उन्हें खुद ही उस टाइम पे अपने पति को खत्म कर देना चाहिए था। इनफैक्ट अब एलेक्स को ऐसा करना चाहिए रादर देन ट्राइंग टू सेव ग्रेस। बाय द वे ग्रेस ये सारी बातें छिपके सुन रही थी। एलेक्स भी तब तक जाग गया था और हम फिच को पैक्ट विद द डेविल के बारे में गूगल सर्च करते हुए देखते हैं। मतलब फिच एक ऐसा कैरेक्टर है जो अब तक हंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन वो ये नहीं गौर करता कि उसके खिड़की के बाहर ही ग्रेस थी जो छत पर से जंप लगा के बार्न में भागती है। बार्न में ग्रेस जॉर्जी से मिलती है, मतलब वो जो बच्चा था जो कि अपनी माँ का बंदूक उठा लाया था और वो ग्रेस पे हमला कर देता है। इस हमले से ग्रेस की हथेली इंजर्ड होती है और गुस्से में ग्रेस जॉर्जी पे हमला करती है। इस हाथापाई में जॉर्जी तो बेहोश होता है, लेकिन ग्रेस एक सेलो में गिर जाती है जहां उसे इस घर के पुराने विक्टिम्स के लाश मिलते हैं। खैर ग्रेस चोटिल होते हुए अपनी पूरी ताकत लगा के कैसे भी सेलर से बाहर निकलती है एंड देन अपने जख्मी हाथ पे वेडिंग ड्रेस फाड़ के पट्टी लगाती है। ग्रेस जैसे ही बांध से निकलती है चैरिटी उस पर निशाना लगाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और ग्रेस वहां से भाग पाती है। चैरिटी तुरंत बटलर को बता देती है कि ग्रेस नॉर्थ फेंसिंग की तरफ भाग रही है और ये सुन के बटलर वियर्डली स्माइल करता है। वहीं ग्रेस गेट को एक आयरन रॉड से तोड़कर कैसे भी बाहर निकलती है और इस चक्कर में उसे और चोट लगती है। गिरते पड़ते वो किसी तरह बाहर कार्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मदद नहीं मिलती। तभी वो देखती है कि बटलर अपनी कार लेकर वहां आ गया था और ऐसे में ग्रेस छिप जाती है। बटलर को जब ग्रेस नहीं मिलती तो वो टोनी से वीडियो कॉल पे कह देता है कि शायद ग्रेस जंगल में भाग गई है। ये सुन के डैनियल खुश था क्योंकि ग्रेस फाइनली मैंसन से बाहर थी, लेकिन टोनी और बाकी सब के लिए इट वाज वेरी सीरियस क्योंकि अगर वो ग्रेस को नहीं मार पाए तो ये लोग खुद मारे जाएंगे। खैर आगे एलेक्स अब खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, वहीं डैनियल अपने बचपन की बात याद कर रहा था जब वो लास्ट टाइम ये गेम खेला था। डैनियल के हिसाब से उसके परिवार वाले सभी लोग खत्म होना डिजर्व करते हैं, जिसपे एमिली कहती है कि मेरे बच्चे कुछ बुरा डिजर्व नहीं करते। तभी जॉर्जी होश में आता और कहने लगता है कि कैसे वो ग्रेस पे हमला किया था। ये सुन के डैनियल वाज डिसगस्टेड, वहीं एमिली वाज प्राउड ऑफ हर सन। दूसरी तरफ बटलर ग्रेस को पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। ग्रेस किसी तरह बटलर को ओवरपावर करके उसी की कार से भागने लगती है। ग्रेस कार के सेफ्टी सिस्टम का यूज करके हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सेफ्टी वाला बंदा इस कार को चोरी की कार मान लेता है और रिमोटली ही बंद कर देता है। मतलब कार अब चलेगी ही नहीं। लेकिन एक बात इसमें अच्छी ये होती है कि पुलिस अब इस स्टोलन कार को ट्रैक करते हुए यहाँ जरूर आएगी और इसीलिए ग्रेस कार में ही वेट करने लगती है। तब तक बटलर भी वहां आ पहुंचता है और वो ग्रेस को ट्रैंक्यूलाइजर से शूट कर देता है, जिससे ग्रेस बेहोश हो जाती है। अब उसने ग्रेस को इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं था, तो वो बस हेल्प कर सकता है। तो होश में आने के बाद ग्रेस खुद को कार के बैक सीट में पाती है और बटलर उसे मैंसन ले जा रहा था। ग्रेस किसी तरह बैठती है और वो अपने पैर से बटलर पे हमला करती है, जिससे इनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट में बटलर का विकेट डाउन हो जाता है और जब तक ग्रेस होश में आके कार से निकलती डैनियल वहां आ चुका था। ग्रेस डैनियल को मनाने लगती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन डैनियल कहता है कि वो ग्रेस की वजह से अपने पूरे परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता। इन द एंड डैनियल ग्रेस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है एंड देन टोनी भी यहाँ आके ग्रेस को ले जाने लगता है फॉर द रिचुअल। बाय द वे सूर्योदय में अब सिर्फ आधे घंटे बचे थे। तो अब मैंशन पे एलेक्स की माँ बेकी कहती है कि उन्हें ग्रेस पसंद है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें ग्रेस के साथ ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एलेक्स अपने परिवार को इसलिए छोड़ के चला गया था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके फैमिली मेंबर्स मेंटली सही नहीं है और ये रिचुअल्स एंड ऑल कोई नॉर्मल फैमिली तो नहीं ही करता है। उसके बाद वो ग्रेस से मिला जो बहुत अच्छी और हम्बलनेस से भरी हुई थी और एलेक्स को फील हुआ कि ग्रेस की जिंदगी ही सही है और उसे उसके साथ ही रहना है। एलेक्स को भी अच्छा बनना था, अनलाइक हिज फैमिली जिन्होंने अपने अच्छाई को ही बेच दिया था। बट इन द एंड हुआ वही जो एलेक्स की फैमिली चाह रही थी, यानी ग्रेस अब पकड़ी जा चुकी है। खैर अगले सीन में हम बेकी को एमिली के बच्चों का भी ब्रेन वॉश करते हुए देखते हैं, जो उन्हें मिस्टर लिबेल की कहानी बता रही थी। इनफैक्ट घर के बाकी लोग भी रिचुअल के लिए प्रस्तुत होते हैं। वैसे दोस्तों लाइक आई सेड बिफोर, मैं आपको लिबेल की पूरी कहानी इसी वीडियो के थियरी सेक्शन में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। खैर तो आगे ग्रेस एक टेबल से बंधी थी और टोनी कुछ चैंटिंग कर रहा था। सब लोग एक एक करके एक खास तरह का ड्रिंक पीते हैं और जैसे ही टोनी ग्रेस का त्याग करने जाता है उसे और बाकी सबको खून की उल्टी होने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल इनके ड्रिंक में कुछ तो उल्टा मिला दिया था ताकि वो ग्रेस को बचा सके। क्यों? क्योंकि वो दिल से एक अच्छा आदमी था और वो समझ चुका था कि उसकी फैमिली कितने लोगों के खत्म होने का कारण है। हम समझ पाते हैं कि जो कुछ भी डैनियल मिलाया है उससे लोगों की सिर्फ एक हफ्ते के लिए तबीयत खराब होगी, वो खत्म नहीं होंगे। खैर तो इसके बाद ग्रेस, डैनियल और एलेक्स छुपते हैं और बाकी लोग गिरते पड़ते इनके पीछे लग जाते हैं। अल्टीमेटली ग्रेस चैरिटी के पकड़ में आ जाती है और वो इतनी पागल हो चुकी थी कि हमला करते हुए चैरिटी अपने ही पति डैनियल के गर्दन में चोट लगा देती है। यहाँ ग्रेस चैरिटी पे हमला करके खुद को डिफेंड करती है और इस पॉइंट तक हम व्यूअर समझ चुके थे कि डैनियल शायद अब नहीं बचेगा। ग्रेस डैनियल का शुक्रिया अदा करके भागती है, देन टोनी पे लैंटर्न से हमला करके रूम में आग भी लगा देती है। एलेक्स भी डैनियल से मिलता है, लेकिन तब तक डैनियल अपने प्राण त्याग चुका था और वहीं बेकी ग्रेस पे एरो चलाती है जो उसे नहीं लगता, इसलिए वो अपने हाथों से ग्रेस को दबोच लेती है। ग्रेस को बेकी ओवरपावर करती है, लेकिन
एन मौके पे ग्रेस बेकी के फेस पे उसी बॉक्स से हमला कर देती है जो कार्ड गेम में यूज हुआ था। यहाँ ग्रेस बेकी को समाप्त करती है, जिसके बाद वो एलेक्स से मिलती है। ग्रेस बेकी को खत्म करने के लिए एलेक्स से सॉरी कहती है और एलेक्स भी उसे सॉरी बोलता है। एलेक्स ग्रेस से पूछता है कि क्या इस सब के बाद भी तुम मेरा साथ दोगी? ऑब्वियसली इसका आंसर ना था, लेकिन एलेक्स ग्रेस को टाइटली पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि वो यहाँ है। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब एलेक्स भी अपने फैमिली मेंबर्स जैसा बन गया था और वो खुद अपने प्यार करने वाले इंसान की बलि चढ़ाना चाहता था। मतलब एलेक्स तब तक ओके था जब तक ग्रेस उसे एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही ग्रेस बोली कि वो अब एलेक्स के साथ नहीं रह सकती तो एलेक्स अपना असली रंग दिखा दिया। तो हाँ, सभी वहां आ जाते हैं और सूर्योदय से पहले अपना अधूरा काम पूरा करने की ठान लेते हैं। बाय द वे, इस पॉइंट तक घर में आग भी लग चुकी है। तो अब फिच, हेलीन, चैरिटी और टोनी ग्रेस को जबरदस्ती टेबल पे लिटाए हुए थे और इस पर एलेक्स खुद अपने हाथों से ग्रेस का त्याग करने वाला था। वैसा कर भी देता, लेकिन ग्रेस यहाँ हिलडुल के फिर बचे निकलती है, ऑल्दो उसके आर्म में जख्म जरूर आया था। तब तक बाहर सनराइज हो जाता है और इन लोगों को लग रहा था कि अब सारे के सारे जल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। हेलीन फिर भी ग्रेस को अपने साइड से समाप्त करने दौड़ती है, लेकिन उसके शरीर के चीथड़े हो जाते हैं। फिर अचानक रन 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 गाना अपने आप बजने लगता है और एक एक करके सब लोग अपने आप ही फटने लगते हैं। जब एलेक्स की बारी आती है तो वो ग्रेस से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे मत छोड़ो, लेकिन ग्रेस का अब तक ट्रस्ट खत्म हो चुका था। इनफैक्ट वो अपनी रिंग निकाल के कहती है आई वांट अ डिवोर्स। ऐसा होते ही एलेक्स भी फट जाता है। सो इन द एंड यहाँ सिर्फ ग्रेस बचती है और वो एक झलक के लिए मिस्टर लिबेल को भी देख पाती है, जो खुद शैतान का रूप थे। इसके बाद पूरा मैंशन आग की चपेट में आ जाता है और एंड सीन में ग्रेस घर के सीढ़ियों पे बैठी होती है। तभी हम बैकग्राउंड में पुलिस सायरन भी सुन पाते हैं, यानी कि यहाँ पुलिस आ गई है। और पूछने पे ग्रेस कहती है इन लॉज। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेडी और नॉट फिल्म की कहानी और अब मैं आपको इस फिल्म में दिखाई गई फैमिली, जिसका नाम ला डोमास है, उसकी कहानी बताता हूँ। तो हुआ यह था कि इस फैमिली के पूर्वजों ने अपनी एक प्लेइंग कार्ड्स की बिजनेस शुरू करी थी बैक इन 18th और 19th सेंचुरी। इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन एक दिन एक वॉयज के दौरान कंपनी के फाउंडर को मिस्टर लिबेल मिलते हैं, जो कि इनकी मदद करने की बात करते हैं। अब हमें ये समझने में देरी नहीं लगती कि मिस्टर लिबेल खुद शैतान या डीमन थे, जिन्होंने इनसे पैक्ट बनाया कि अगर ये लोग अपने फैमिली के न्यूली वेड के शादी वाली रात मिडनाइट एक गेम खेलेंगे तो उनके कंपनी को बहुत फायदा होगा, और ऐसे ही जो भी इनके फैमिली में एडिशन होगा वो भी इस गेम के जरिए अपना सोल शैतान को बेच देंगे। आई मीन शैतान का दिया हुआ गेम खेलने का मतलब उसके टर्म्स और कंडीशंस पे अग्री करना ही होता है। अब ये फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी रिचुअल ठीक ढंग से फॉलो करते आ रही थी, जिससे इनकी छोटी सी कंपनी अब एक इतनी बड़ी एम्पायर में तब्दील हो गई थी। इन गेम्स में छोटे मोटे कार्ड गेम्स, चेस चेकर्स वगैरह होता था, जो कि हार्मलेस थे, लेकिन कभी कभी मोस्टली 30 साल के अंतराल पे ये खूनी खेल हाइड एंड सीक भी आता था, जो कि न्यूलीवेड को खेलना पड़ता था। और इस हाइड एंड सीक गेम को हमने फिल्म के अंदर देख लिया है। अब 30 इयर्स का गैप मैं अपने मन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रेस से पहले ये गेम आंट हेलीन ने खेला था, जो कि 30 साल पहले की बात थी। तो हाँ, ये 30 साल में एक सैक्रिफाइस देते थे डीमन को। कहानी में प्रॉब्लम तब आई जब ग्रेस एलेक्स से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो घर में आई, लेकिन वो अंत तक डीमन के सामने सरेंडर नहीं की। उसके बच जाने से घर के मेंबर्स तो खत्म हुए ही, साथ में आने वाली पीढ़ी यानी जॉर्जी और उसके भाई भी नहीं बचा, और घर के मेड्स और बटलर्स भी समाप्त हो गए। एलेक्स पहले पहले ग्रेस को बचाना चाहता था, लेकिन उसके दिल में बचपन से सिखाई गई नफरत थी, जो अंत में उभर के आई, जिसके चलते वो खुद ही अपने पत्नी को सैक्रिफाइस करने को मान गया। बेसिकली उसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा और अबैंडनमेंट इश्यूज थे, जो तब ट्रिगर हुए जब ग्रेस ने उसके साथ आगे जिंदगी जीने से मना कर दिया, और उसकी बुरी मानसिकता एकदम से ट्रिगर कर गई। वहीं अगर डैनियल की बात की जाए तो डैनियल ने बचपन में आंट हेलीन के हस्बैंड को पकड़वाया था, जिसके लिए वो आज तक अपने आप को गिल्टी मानता था। और देखा जाए तो वो इकलौता इस फैमिली में ऐसा इंसान था जो सच में अच्छे दिल का आदमी था। वो एंड में ग्रेस को बचाते हुए ही अपना दम तोड़ दिया, विच इंडिकेट्स कि एक जान लेने के बाद उसने एक जान बचाया भी, और अंत में शायद उसे शांति मिल गई होगी। अब अंत तक हमें यह भी डाउट होने लग गया था कि क्या ये सब एक पागलपन है, मतलब अगर सैक्रिफाइस ना दिया जाए तो क्या होगा, क्या वाकई लोग मारे जाएंगे? लेकिन इसका जवाब हमें अंत में मिल गया, यानी कि ट्रीटी या फिर जो डील थी वो डेविल के साथ हुई थी, और डेविल के साथ अगर डील हो गई है तो भैया डेविल कलेक्ट करने आएगा। इसलिए लास्ट में एक एक करके सब मारे गए और कोई नहीं बचा। ग्रेस यहाँ नहीं मरी क्योंकि वो खुद सैक्रिफाइस थी और फैमिली का हिस्सा तो नहीं बनी थी, इसलिए ग्रेस बच गई। डेविल के साथ ट्रीटी टूट चुकी थी और वो उन सारे लोगों की आत्मा को हेल में क्लेम कर लिया, मतलब इस फैमिली मेंबर्स को। तो उसमें सोचने वाली बात ये थी कि क्या इस फैमिली के लिए ग्रेस ही डेविल थी जिसकी वजह से सब लोग मारे गए? अब कहानी का मेन टारगेट तो रिच पुअर क्लास डिवीजन पे था। जैसे अमीर लोगों की लाइफ बाहर से कितनी चकाचौंध वाली दिखती है, लेकिन अंदर कितने राज हैं वो किसी को नहीं पता होता। मतलब अमीर लोग ऐसे ही अमीर थोड़े ही बन गए होंगे, उन्होंने अपने हाथ गंदे तो किए होंगे।
होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी फिल्मों के अंदर अमीर फैमिलीज को अक्सर शैतान के साथ पैक्ट बनाते हुए दिखाया जाता है, विच इन इटसेल्फ इज अ स्टीरियोटाइप। मतलब अगर कोई अमीर है तो वो गलत ही इंसान होगा, ऐसा फिल्म हमें बताती है, जबकि जरूरी नहीं कि रियलिटी में ये ट्रू हो। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। मतलब आप क्या मानते हो, क्या अमीर लोग हमेशा गलत ही होते हैं या फिर कभी कभी वो सही भी हो सकते हैं? ना यहाँ मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात ये दिखी कि मूवी के एंड में जब ग्रेस फाइनली मिस्टर लिबेल या डेविल को देखती है तो डेविल की नजर में ग्रेस के लिए काइंड ऑफ प्राउडनेस था। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये सब कुछ डेविल ने ही प्लान करा था? मतलब डेविल जान के हाइड एंड सीक वाला कार्ड निकालेगा और एक जान के बदले इतने सारे जान लेगा और उसका मीडियम बनी ग्रेस। सो या क्या ये सब डेविल का एक प्लॉय था? क्योंकि वी ऑल नो कि समटाइम्स डेविल प्लेज ट्रिक्स व्हाइल फुलफिलिंग हिज प्रॉमिसेस, और धोखा देना डेविल की फितरत में है। क्योंकि अगर आप मिस्टर लिबेल के सारे लेटर्स को शफल करेंगे तो आपको मिलता है बेलियल। बेलियल किसका नाम है? वेल, डीमन का, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। बेलियल इज कंसिडर्ड टू बी अ डीमन हु प्लेज ट्रिक्स विद पीपल एंड इज एसोसिएटेड विद लॉलेसनेस। वैसे बेलियल के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में अच्छे डिस्कशन कर रखा है, तो आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब कहानी यहाँ गुड वर्सेस इविल तो था ही, जहां ग्रेस वाज फाइटिंग विद डीमन, और ग्रेस का अर्थ है भगवान की कृपा यानी मर्सी। सो यस, ये सब कुछ सिंबॉलिक चीजें थी और इतनी ही थियरीज मेरे पास है जो कि मैंने आपको बता दिया है। मतलब और भी थियरीज बनाई जा सकती है, बट दीज वर द मेन जो कि मैंने आपको बताया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई थियरी सिग्निफिकेंट है जिसे मैंने कवर नहीं किया तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां जाके लिख दीजिए। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।